गाइस अभी रात के 2 बज रहे हैं। रात के 2। सो गाइस ये ग्वालियर जंक्शन है। यहाँ जगह घूमने की है, टूरिस्ट प्लेस है यहाँ। कहाँ गए बेरा नहीं था ना। सो गाइस दिल्ली के बाद हरियाणा में एंट्री ले ली थी और हरियाणा में देखो कैसी धुंध पड़ रही है, एकदम कोहरा छाया हुआ है सुबह सुबह। सो गाइस हम आ गए पानीपत। सो गाइस फाइनली हम आ गए। अभी जस्ट आई ही हैं। कंघी कुंगी करेंगे, नहाएंगे पहले। तो मिलते हैं नहाने के बाद खाने खुने के टाइम पे। सो गाइस शक्ल के तो 12 बज चुके हैं, जैसे कि आप लोगों को दिख भी सकता है। अब फिर कुछ लोग कहेंगे कि तू वहाँ की बुराई कर रही है या यहाँ की। तो मैं सिर्फ एक बात बोलूँगी कि जैसे जो सिस्टम है ना हमारे हरियाणा का, कसम खा के कह रही हूँ, हम एमपी में गए उस साइड, और मतलब बीच में बहुत सारी वो आए, स्टेशंस आए थे। ये हर स्टेशन पे रुक रही थी ट्रेन। तो वहाँ पे क्या हुआ, मतलब इतनी गर्मी, मतलब मौसम ना वहाँ पे ठीक था, ठंड नहीं थी वहाँ पे। मतलब इतनी क्या ठंड है, बस यूँ है कि हवा, अभी सीजन ठंड का है तो हवा तो देखो चल ही रही होती है, तो वहाँ हवा चल रही थी। अब मैं बुराई नहीं कर रही, मैं जस्ट मौसम के बारे में बता रही हूँ। तो वहाँ हमारे हरियाणा में भाई फर्क है। जैसे ही हरियाणा में एंट्री ली ना, मतलब दिल्ली से आगे सोनीपत में, हरियाणा में एंट्री ली ना, सोनीपत में असमाल का साइड भी इतना कोहरा पड़ रहा है यार खेतों में। यहाँ ठंड है यार इस साइड, बाहर ठंड नहीं थी। मतलब टेम्परेचर का फर्क होता है, तो इस हिसाब से होता है। तो वहाँ पे तो मेरे को काफ़ी कूल फील हो रहा था वैसे, मतलब ठीक मौसम था, ना ज़्यादा ठंड थी और गर्मी, दिन में ज़्यादा गर्मी थी, वैसे ठीक था। मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं था, मतलब जो नॉर्मल कंबल होता है ना, नॉर्मल पतला सा कंबल होता है, उससे काम चल गया। और यहाँ हमारे यहाँ हरियाणा में तो जैसे कोहरा पड़ रहा है, ठंड पड़ रही है, यहाँ तो मोटी रजाई से मतलब वो करना पड़ता है। तो ये तो था मौसम को लेके। तो भी हाल फिलहाल में अभी दिसंबर में वहाँ मौसम ठीक है, मतलब इतना ठंड वंड का कोई चक्कर नहीं है, मीडियम है। और यहाँ हम रजाई कंबल ओढ़ के सो रहे हैं। यहाँ ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे टोपे टुप्पे पूरा, मतलब वहाँ नहीं। वहाँ मैंने कैप भी इसलिए लगाई थी क्योंकि ना बस हवा चल रही थी, तो और मुझे फीवर था, तो मुझे लगा कि मैं बीमार ना हो जाऊँ, तो इसलिए मैंने बस कैप लगा ली थी। और वो भी यही कैप थी, ये वाली, बस, इससे फालतू कुछ नहीं। और ये भी मैं जब उतार रही थी, जब हवा बंद हो रही थी ना, तब मैं उसको उतार रही थी, और फिर उसके बाद तो मैंने लगाई ही नहीं। मौसम ठीक था वहाँ का, ठंड, इतनी ठंड नहीं थी कि जैसे बोल दे कि जैसे यहाँ कोहरे पड़ रहे हैं, मतलब धुंध पड़ रही है, ठंड है यहाँ, वहाँ नहीं है ऐसा कुछ सिस्टम है। और बाकी की सारी डिटेल धीरे धीरे बताऊंगी। अभी तो पानी गर्म हो रहा है, अभी तो मैं नहाऊंगी एंड खाना वाने की तैयारी करते हैं। सो गाइज मैं नहा के आ गई हूँ, अब हम करेंगे पूजा। सो गाइज़ नहा धो के मैंने करी पूजा पाठ एंड वैसे तो पूजा का टाइम नहीं था, 1-2 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था, बट फिर भी मैंने कर ली ताकि मन को शांति मिले। एंड फिर मैंने उसके बाद मैं गई छत पे जल अर्पित करने के लिए एंड हियर आई एम डन विद पूजा। फिर उसके बाद उधर काजल चाय बना रही थी एंड यहाँ मैं सब्जी कट कर रही थी सब्जी बनाने के लिए, ब्रोकली। एंड वैसे तो मैं सोच रही थी कि खाली ब्रोकली बना लूँ, लेकिन फिर मैंने इसमें आलू भी ऐड कर दिए, तो ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी वैसे। और मम्मी आटा बना के नहाने के लिए चली गई थी, तो नहा के आने के बाद मम्मी ने मेथी के पराठे बनाए काजल के लिए। सो गाइज यहाँ बन रही है चाय, अभी उबली नहीं है। एंड ये है आटा और ये मेथी एंड ये मैंने सब्जी कट कर दी।
सो गाइस अब सुबह का ब्रेकफास्ट कर लिया, ये मेथी के पराठे, टिंडी की चाय एंड मैं भी खाऊंगी। सो गाइस काफ़ी टाइम के बाद आई थी मैं गार्डन देखने, मतलब 2-3 दिन हम बाहर थे, तो देखो किसी ने पत्थर फेंक रखे हैं बहुत सारे। सो गाइस इतनी मेहनत से गार्डन लगा रखा है और ये बीच में कभी कुछ फेंक देते हैं, कभी कुछ। मेरा दिमाग ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। और ये मैंने फ्लावर सीड्स ऑर्डर किए थे, तो देखते हैं, ये इसको ओपन करके देखती हूँ इसमें क्या क्या है। सो गाइस ये आए हैं 45। फिर आप लोग पूछते हो तो मतलब एक गमले में एक पौधा तो बन ही जाएगा, तो ये सच में 45 है। इतने सारे ये जब लगाऊंगी, जब इनकी वैरायटी बताऊंगी, क्योंकि 45 वैरायटी इतनी देर में नहीं होएंगी। हाँ बट इसमें ज़्यादातर अच्छे अच्छे फूल हैं। सो गाइस इन्होंने एक इसी में फ्लावर वाले में एक ब्रोकली का भेज दिया, ये तो मैं अभी लगा देती हूँ गार्डन में, क्योंकि है तो ये सब्जी तो मजा आएगा, अभी लगा देती हूँ। सो गाइस जो ये छोटे छोटे गड्ढे खोद दिया ना मैंने, जैसे ये हो गया, देखो और कहीं से नहीं खुदा हुआ, ये खोदा है मैंने अभी, ये देखो। तो इसमें लगाई है मैंने एक बीज, मतलब किसी में 2 बीज लगा दिए, किसी में एक नहीं होगा तो एक तो हो ही जाएगा, और किसी में एक भी लगाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12-13 बीज थे, और किसी में 2 लगाया, किसी में एक लगाया। तो देखते हैं ब्रोकली कितने दिन में होगी। ये मैंने इसलिए लगा दी क्योंकि ये विंटर में ही आती है हमारे यहाँ, तो ब्रोकली विंटर में ज़्यादा आती है, समर्स में तो आई थिंक आती नहीं, विंटर में ही आती है, तो हो जानी चाहिए। देखते हैं फिर, अभी मैं पानी दे देती हूँ इसमें, 2 दिन से सूखा पड़ा है और ये पत्थर निकले थे। सो गाइस देखो गिलहरी खाना खा रही है, दूसरी गिलहरी भी आ गई, ये भी खा रही है। ये पानी भी पी रही थी, लेकिन मैंने कैमरा ऑन किया तो भागी, देखो पानी पी रही है, ये देखो पानी पी रही है इसमें से, देखो देखो देखो। ओह ये, और इस बेचारी को ज़्यादा झुकना पड़ रहा है, पानी का भर देती हूँ मैं अभी जाके, ताकि इनको पानी पीने में आसानी हो। सो गाइस भर दिए मैंने पानी के ये, सो गाइस दिस इज़ माय डिनर। और ये सब्जी आके मैंने बनाई थी एंड रोटी अभी मम्मी ने दिया गरम गरम। एंड बताती हूँ मैं आने के बाद, मतलब सब्जी बना के मैं सो गई थी, 4:30 बजे सोई थी, 6:30 बजे उठी। एंड 6:30 बजे उठ के फिर मैं, मतलब 20 मिनट मेरे को होश आने में लग गए। फिर 7 बजे उठ के फिर मैं सोचा था पूजा कर दूँ, फिर पूजा मम्मी ने कर दी, क्योंकि फिर मैं रिलैक्स होने में टाइम लग गया। हैंड वॉश किए मैंने, उठ के पानी पिया 2 गिलास, एंड बैठ के मम्मी और से थोड़ी बातें करी। अभी वैसे तो मैं वहीं बैठी थी, फिर मैं यहाँ उठ के आ गई, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा कर रखा उन्होंने, और फिर मैं यहाँ लाइट ऑन करके रोटी खा लूँगी आराम से प्राइवेसी में। इसलिए काजल रील वगैरह देख रही है तो वो डिस्टर्ब हो, तो मैं शांति से रोटी खा लूँ, इसलिए मैं यहाँ आ गई बैठ के। एंड बस, और बाकी सारी डिटेल बताऊँगी मैं कैसे क्या हुआ। सो गाइस मैंने अभी रोटी सब्जी खा के देखी, सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। एंड काजल को ये पसंद नहीं आई, क्योंकि वो ना तरी वाली सब्जी खाती है, जैसे मैंने पहले बताया था। और ये आलू
गोभी जो सब्जी होती है ये तो यार सूखी बनती है जहाँ तक मुझे पता। आप कमेंट में बताना आलू गोभी की सब्जी कौन कौन पानी डाल के बनाता है, कौन सूखी बनाता है। तो जितना तो मुझे पता है सूखी बनती है, तो मैंने सूखी बना रही थी और बहुत टेस्टी बनी। और मम्मी भी कह रही थी, मम्मी को भी बहुत टेस्टी लगी। बट काजल के रिव्यूज़ हमेशा ऐसे होते हैं कि नहीं अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसने तो खाई नहीं, रोटी भी नहीं खाई, सब्जी भी नहीं खाई। और मेरे को तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी है, बहुत ज़्यादा। और मम्मी भी यही कह रही थी कि एक नंबर की टेस्टी सब्जी बनी थी। पता नहीं क्या चक्कर है ये पानी वाली सब्जी खाती है। अरे सब्जी तो टेस्टी बन रही है। टेस्टी है, खराब कौन बताओ? वो तरीका हो काजल ने पूछा, खराब बताओ वो तरीके का हो, खराब नहीं बताऊंगा। फिर खाए नहीं लेंगे। सो गाइस खाना मैंने खा लिया एंड बीच में सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो मम्मी ने वो लगाया, तो इस करके मैं बीच में उठ के चली गई क्योंकि मम्मी सिलेंडर लगा रही थी। तो मैं वहाँ चली गई थी, मैं अंदर थी, मम्मी बाहर थी। तो मम्मी लगा रही थी, मैं चेक कर रही थी कि सिलेंडर लगा या नहीं लगा, वन थिंग। एंड आज के व्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि हम वहाँ से आए थे और फिर आप लोगों को पता ही है कि आने के बाद तो बंदा थक जाता है। वैसे मैं थकी नहीं हुई थी, बट मुझे था कि मैं कुछ ना कुछ करूँगी। बट फिर हाँ होता है ना कि एक एंड टाइम पे, तो 4:30 बजे के आसपास जब मैं सब्ज़ी बना रही थी, मेरे को ये हो गया कि अभी सो जा। फिर मैंने सब्ज़ी बनने का वेट किया वहाँ बैठ के, तो सब्ज़ी बनी। फिर मैं तुरंत रूम में आई और मैं लेट गई और फ़ोन रख दिया साइड में और मैं सो गई। फिर मैं 6:30 बजे उठी, वो मैंने बता ही दिया था उसके बाद मैंने क्या किया। बाकी थोड़ा सा मैं जर्नी के बारे में बता देती हूँ मोटा मोटा। मतलब हम गए वहाँ पे एंड हमारे दर्शन हो गए अच्छे, बढ़िया, कोई टेंशन नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई ना, हमें ट्रेन में कोई दिक्कत हुई। बस ये था कि जैसे जाते टाइम तो हमने बुकिंग कर ली थी अच्छे से, पहले ही प्री बुकिंग कर ली थी। प्री बुकिंग कर लो तो बेस्ट रहता है, अगर तुम तत्काल में एट ए टाइम बुकिंग करते हो तो थोड़ी दिक्कत आती है। मतलब कि तत्काल इन द सेंस कि हमने तो फिर आते टाइम तो हमने वहाँ उधर एमपी में, मतलब वहीं रेलवे स्टेशन पे काजल ने टिकट बुक करवाई वहीं पे हमने, तो वो थोड़ी दिक्कत आई। एंड एक बात और, मतलब कि जैसे वहाँ एक ही ट्रेन जाती है और तो बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ होती है भाई। और जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, गुरु जी हैं जो, मतलब वहाँ उनके लिए वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आते हैं हर रोज़। तो अगर आप लोगों को उनसे मिलना है तो आप लोगों को बहुत वेट करना पड़ेगा। मे बी 1 दिन लग जाए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। और अननोन जगह पे इतने दिन रुकना बहुत मुश्किल होता है। अगर गुरुजी यहाँ होते हैं हमारे हरियाणा में तो उनसे मिला जा सकता था, बट वो अपने स्टेट में थे और उनके स्टेट में हमारा सरवाइव करना इतने दिन तक, मतलब जिसको हैबिट नहीं है ना अभी वो नहीं कर पाता। लेकिन कुछ लेडीज़ थी, वो बता रहे थे वहाँ 2-2 महीने, 3-3 महीने, 6-6 महीने तक मतलब वहीं पे थी, सिर्फ पंडित जी से मिलने के लिए, उनको देखने के लिए। तो हमें वेट करना पड़ता। और सबसे बड़ा इशू बताऊँ क्या हुआ? चलो सारी चीज़ें ठीक थी, है तो मैं अभी शॉर्ट में बता रही हूँ, सारी डिटेल मैं कल बताऊँगी। सबसे बड़ा इशू था एयरटेल की सिम, आइडिया की सिम, जियो की सिम, 3 सिम हो गई है, इसके अलावा कोई और सिम हो पता नहीं मुझे। एयरटेल, आइडिया और जियो, तीनों की तीनों नहीं चल रही थी। तीनों सिमों में वहाँ पे आ रहा था, मतलब एरर आ रहा था। लाइक कुछ टाइम के लिए तो कॉलिंग भी बंद हो रही थी, कुछ टाइम के लिए नेट भी बंद हो रहा था। कॉलिंग नेट दोनों बिल्कुल भी नहीं चल रहे थे। तो मैंने अपना टाइम पास किया वहाँ पे, या तो सो के टाइम पास किया। और मैं जैसे बीमार थी तो मैं ज़्यादा खा पी भी नहीं सकती थी कि खा पी के टाइम पास कर लो, तो मैं खाया पिया भी नहीं ज़्यादा। तो मैंने अपना टाइम पास किया। मैं अपनी बुक लेके गई थी,
वो बुक बैग में है, अभी निकाली नहीं मैंने, दिखा देती। मैंने रीडिंग करके टाइम पास किया, मज़ा आ गया रीडिंग करते टाइम तो। बट उसमें भी लोगों को इशू हो रहा था क्योंकि लाइट ऑन करके रीडिंग कर रही थी तो पब्लिक को परेशानी हो रही थी। तो कोई कोई लाइट बंद कर रहा था, तो वो चीज़ भी मेरे लिए काफ़ी टफ हो रही थी रीडिंग करना भी। बट जैसा जैसा मुझे टाइम लगा कि हाँ मुझे रीडिंग करनी चाहिए, मैंने करा। फिर भी काफ़ी पेजेस पढ़े मैंने, मेरे को अच्छा लगा और मैंने जप भी किया। एंड मुझे मंदिर में भी बहुत बहुत ज़्यादा मज़े आए। बाकी सारा डिटेल में कल बताऊँगी। और बस प्रॉब्लम कहाँ आई, प्रॉब्लम तो आई नहीं, बस प्रॉब्लम आई मतलब परेशानी थी सिर्फ नेट की और कॉलिंग की। मतलब हमें साथ साथ रहना पड़ा, हमें डर लग रहा था अगर एक जना भी इधर उधर हो गया तो कॉल कैसे करेंगे, हम एक दूसरे को कैसे ढूंढेंगे, ये दिक्कत थी। क्योंकि हम एक दूसरे को कॉल ही नहीं कर सकते ना, तो ये सबसे बड़ा इशू था। और देखो बाहर खाने पीने का तो इशू होता ही है। हमने वहाँ मतलब कुछ नहीं खाया। हम जब घर से निकले थे ना, घर की रोटी लेके गए थे, एक बार वो खाई थी। उसके बाद हमने सिर्फ एक बार मुश्किल से थोड़ा बहुत खाया, उसके अलावा हमने कुछ नहीं खाया। 2-3 दिन में हमने सीधा फिर घर आके ही खाना खाया दोबारा। तो बाहर हमने खाना नहीं खाया, मतलब सुबह भी नहीं खाया, शाम को भी नहीं, फिर नेक्स्ट डे सुबह भी नहीं, खाना नहीं खाया हमने। हम जो घर से लेके गए थे हमने उसी में काम चलाया, लड्डू फ्रूट वगैरह। बाहर ये भी थोड़ा इशू होता है खाने पीने का। ये इशू इसलिए होता है क्योंकि जिस जगह पे हम गए थे ना, कुछ लोग बोलेंगे कि पैसे लगा के होटल चले जाते, ये वो फलाना ढिकड़ा। जिस जगह पे हम गए थे ना, एक तो पहली बात वो गांव वाला एरिया था, तो हर चीज़ ना जगह जगह पे डिपेंड करती है। अब वहाँ से कहीं और जाना बहुत टफ था भाई, बहुत टफ था, इतना इजी नहीं था। इवन हमारे ना रेलवे स्टेशन से जो धाम मंदिर धाम तक का मतलब था ना रास्ता, वो भी कम से कम 30 मिनट का था, बाय ऑटो बाय कार बाय कैब कैसे भी करके। तो ना मतलब कहीं हम जाते हैं और वहाँ जाके फिर ना ऐसे बहुत टफ होता है कि अलग अलग लोकेशन पे जाना। तो उन्होंने बोला कि होटल्स तो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर हैं, मतलब जो अच्छे होटल्स हैं बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो आप लोगों को वहाँ जाना पड़ेगा। फिर हम वहाँ जाते, वहाँ से फिर आते, बहुत दूर पड़ता है यार, बहुत ज़्यादा। तो फिर हमने वहीं पे एडजस्टमेंट किया जैसे तैसे। एंड नेट कॉलिंग ये सब तो कुछ था ही नहीं। देख लो हम जितने दिन बाहर रहे हैं घर से, उन दिनों में हमने नेट और कॉलिंग बिल्कुल मतलब बिल्कुल रेयर यूज़ कर पाए। अगर बाई चांस गलती से नेट आ गया तो स्टोरी लगा दिया, वो तो बहुत रेयर था ये सब यूज़ करना। हाँ बाकी दर्शन अच्छे हो गए, पूजा पाठ वहाँ जो करने गए थे, मत्था टेकने गए थे, वो बढ़िया हो गए एकदम मस्त। मस्त पूजा होगी, मस्त परिक्रमा होगी, सब मस्त हो गया। बस दिक्कत मैंने बता दी क्या हुई, नेट की दिक्कत हुई, नेट और कॉलिंग नहीं चल रही थी। और वो भी इसलिए ज़्यादा डर था कि भाई अननोन जगह है, फर्स्ट टाइम आए हैं, बाई चांस कोई बंदा गुम हो जाए तो एक दूसरे से कांटेक्ट कैसे करें, ये थोड़ी टफ सिचुएशन थी, इसलिए हमें साथ साथ रहना पड़ा बिल्कुल ही। और फिर लोग बोलेंगे बुराई कर रही है, एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। वहाँ पे थोड़ा ना सफाई का थोड़ा इशू था, मतलब लोग सफाई का ध्यान नहीं रखते यार। जब तक स्ट्रिक्टनेस नहीं करी जाए ना, लोग कहीं पे भी थूक रहे हैं, कहीं पे भी फेंक रहे हैं। मतलब मैं इस मामले में ये कहना चाहूँगी, अब मेरे लोग तो कोई अनएजुकेटेड बंदा देखता नहीं, एजुकेटेड ही देखते हैं। एंड आई थिंक एजुकेटेड बंदे तो ये सब करते नहीं होंगे कि कहीं पे भी थूक दिया, कहीं पे भी कुछ कर दिया, कहीं पे भी कूड़ा करकट फेंक दिया। तो मतलब आप लोगों को तो मैं कह नहीं सकती, बट फिर भी मैं अगर आप लोगों की नज़रों में कोई ऐसे इंसान है जो आप देख रहे हो या कुछ ऐसा कुछ है, तो आप लोगों को थोड़ा गाइड करना चाहिए कि जब हम किसी टूरिस्ट प्लेस पे या किसी धार्मिक प्लेस पे जाते हैं, मैं सच्ची बताऊँ ना यार, ये बात बताने की नहीं है, एक लेडीज़ ना चल बच्चे का तो ये यार, एक बच्चा था वो ना बीच में ही सुसु कर रहा था बार बार। परिक्रमा मार्ग था ना जो, उस परिक्रमा मार्ग में एक छोटा सा लड़का था, वो सुसु कर रहा था बार बार। चल वो तो बच्चा है यार, उसे पता नहीं, कोई बात नहीं, उसको हम कह सकते हैं वो बच्चा है, उसने कर दिया। लेकिन एक लेडीज़ थी, उनको मैंने अपनी आंखों से देखा, वो थूक रही थी परिक्रमा मार्ग में, उन्होंने थूक दिया। तो आई वॉज लाइक कि ये परिक्रमा कर रही हैं या वैसे ही चल रही हैं। जहाँ तक तो मुझे पता था यार परिक्रमा मार्ग में है तो ऑब्वियस सी बात है परिक्रमा ही कर रही होंगी। और अगर वो नहीं भी कर रही हैं तो ना बीच में थोड़ी जगह थी शायद थूकने वगैरह के लिए, थोड़ी जगह बना रखी है उन्होंने। जैसे 2 सड़कें हैं, बीच में थूकने की जगह, वो ऐसे जगह तो नहीं है थूकने की, बट अगर किसी को थूकना है तो उस जगह में थूक लो। और वैसे तो ऐसा करना भी नहीं चाहिए, बट वो परिक्रमा मार्ग में थूक रही थी, तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अजीब लगी।
सो गाइज मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, और उसमें मैं डिटेल में बताऊंगी हम कैसे गए, क्या क्या हुआ, बट अभी तो मैंने मोटा मोटा बताया. सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल योर लव, कीप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब. लव यू ऑल एंड ठंड से बच के रहें. बी हैप्पी, बी हेल्दी ऑलवेज. बाय.